हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। यह हमारा स्पोकन का क्लास तीसरा है, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से यानी बेसिक से भी स्टार्ट किया हूं। तो इसमें क्या है, हम क्या सीखेंगे कि कब बोलना है, यानी कब बोले प्लीज़, काइंडली, थैंक्स, वेलकम, एक्सक्यूज मी, सॉरी, फाइन, कंग्रेचुलेसन, नाइस, गुड और मेंशन नोट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने प्लीज़ और काइंडली पे। इसको प्लीज़ और काइंडली पढ़ेंगे, ना कि काइंडली। यहाँ पर डी साइलेंट करके पढ़ेंगे काइंडली। ठीक, तो यहाँ पे लिखा किसी से कुछ मांगते समय प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग किया जाता है। या हेल्प मांगिए या कोई वस्तु मांगिए, कुछ भी मांगिए, तो मांगते वक्त जब आपकी ज़रूरी हो, ठीक, तो हम काइंडली का प्रयोग या प्लीज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल 1 में देखें, प्लीज़ या काइंडली सड़क पार करें। मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिस है, ठीक, आप वहाँ पे रोड पे खड़े हैं, आपका सिग्नल आ गया, फिर भी आप खड़े हैं, तो बोलेगा कि आप जाइए यहाँ से, हमारे रोड को क्लियर करिए, खाली करिए। तो उसको मतलब खाली कराना ज़रूरी है कि जाम ना लगे, तो बोलेगा वहाँ पे प्लीज़ सड़क पार करें, या बोलेगा काइंडली सड़क पार करें। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, प्लीज़ और काइंडली मुझे एक पेन दीजिए। मान लीजिए आपने क्लास में बैठे हैं, आपकी पेन ख़राब हो गई, ठीक है, या इंक ख़त्म हो गया, या आपकी पेन छूट गया है, आप किसी से पेन मांग रहे हैं, तो उसको बोलिए प्लीज़ मुझे एक पेन दीजिए, या बोलेंगे काइंडली मुझे एक पेन दीजिए। रिस्पेक्ट देने के लिए प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 एग्जाम्पल, प्लीज़ और काइंडली उसे कॉल ना करें। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, उसका एग्ज़ाम है, ठीक, और कोई अदर पर्सन आपसे बोल रहा है कि उसका नंबर दीजिए, मेरे को अभी कॉल करना है। मान लीजिए नंबर दे दिए, तो बोलिएगा बाद में बतिया लीजिएगा, उसको अभी एग्ज़ाम है, उसको डिस्टर्ब ना करिए। तो उसको बोलेंगे प्लीज़ उसे कॉल ना करें, काइंडली उसे कॉल ना करें, यानी उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको पढ़ने दें। ठीक, नंबर 4, प्लीज़ काइंडली मेरे पैसे लौटा दीजिए। तो मान लीजिए कोई आपका पैसा लौटा दिया, आप पैसा लिया है और आपको उस पैसे की ज़रूरत है, तो उसको बोलिएगा प्लीज़ मेरे पैसे लौटा दीजिए, काइंडली मेरे पैसे लौटा दीजिए, यानी कृपया मेरे पैसे लौटा दें, क्योंकि हमके ज़रूरी है। नंबर 5 एग्जांपल, प्लीज़ और काइंडली मेरे मदद करें। मतलब जब किसी से मांगेंगे तो प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग करते हैं। यानी प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, यानी काइंडली मेरे मदद करें। ठीक, तो आशा करता हूँ प्लीज़ और काइंडली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यूज ऑफ थैंक्स और थैंक यू। थैंक्स और थैंक यू का मीनिंग सेम ही होता है, यानी धन्यवाद। ठीक, तो यदि आपको कोई हेल्प करता है, फिर आपकी बातों को या फिर आपकी बातों को महत्व देता है, यानी हेल्प करे या आपको रिस्पेक्ट दे, तो उसे थैंक्स या थैंक यू बोलना चाहिए। मान लीजिए कोई आपको हेल्प कर दिया, ठीक है, मान लीजिए जैसे वो पेन दिया, पेन लौटाते वक्त बोलेंगे थैंक यू और थैंक यू, ठीक, या थैंक्स। मान लीजिए कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है, यानी आपकी बातों को महत्व रख दिया या फिर आपको मौका दिया, चांस दिया, तो उस वक्त बोलेंगे थैंक यू। मान लीजिए टीचर बोला कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए, तो सारे को नहीं बोला, आपको एक स्पेशल स्टेज पे जाने के लिए मौका दिया, तो उसको बोलेंगे टीचर को थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यानी यह मौका देने के लिए थैंक यू। ठीक, उसी तरह मान लीजिए आपको टीचर ने आपको मॉनिटर घोषित कर दिया, तो उसको बोलिए थैंक यू। ठीक, उसी वक्त आपको मान लीजिए कोई आपको बिना कहे पूछे हेल्प कर दिया, यानी आपको देख करके लगा कि इसको हेल्प करना चाहिए, कोई अनजान भी हेल्प कर दिया, यानी आपकी सेवा कर दिया, तो उसको बोलिए थैंक यू। यानी कोई प्रॉफिट मिल गया तो उसको बोलिए थैंक यू। ठीक, अब चलते हैं यूज ऑफ वेलकम और मेंशन नोट।
यानी स्वागतम कब करते हैं। यदि आपको कोई थैंक्स या थैंक यू बोले तो आपको वेलकम कहना चाहिए। मान लीजिए कोई आपको बोले थैंक्स या थैंक यू तो उसको वेलकम बोलिए, रिप्लाई करिए वेलकम या बोलिए मेंशन नॉट। उसके अलावा वेलकम का प्रयोग स्वागत करने के लिए किया था, जैसे कि हमने लेक्चर का स्टार्टिंग में ही बोला कि वेलकम टू दिस स्पोकन क्लास, यानी आपको इस क्लास में स्वागत है। उसी तरह से मान लीजिए आपके घर में कोई आने वाला है तो बोल सकते हैं वेलकम टू दिस माई हाउस। ठीक, मान लिया कोई गांव में भी कोई एक अच्छे पर्सन आने वाले हैं तो बोलिएगा उनसे वेलकम टू माय विलेज, यानी मेरे गांव में आपका स्वागत है। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वेलकम और मेंशन नॉट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूज ऑफ आफ्टर यू, यानी आफ्टर यू का प्रयोग कब करते हैं। इसका प्रयोग किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए किया जाता है कि पहले आप शुरू करें उसके बाद हम। मान लीजिए कि आप 4 दोस्त हैं, आपसे कोई उसमें सीनियर भी है। ठीक, एक साथ खाना खाने स्टार्ट किए तो आप लोग को फर्ज बनता है कि जो सीनियर है उसको पहले बोले कि पहले आप शुरू करिए। ठीक है, रिस्पेक्ट में देने के लिए तो बोल सकते हैं वहाँ पे आफ्टर यू, यानी कि पहले आप खाना खाना स्टार्ट किए उसके बाद हम करेंगे। ठीक, मान लीजिए आपने कहीं टूल पे जाना है, बस आ गई, वहाँ पे एक टीचर भी है, मैम भी है, तो मैम और टीचर को बोलेंगे आफ्टर यू, माने कि रिस्पेक्ट में बोलेंगे पहले आप चढ़िए उसके बाद हम बस पे चढ़ेंगे, क्योंकि आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। ठीक, मान लीजिए किसी को भी अपने रिस्पेक्ट देना हो और काम स्टार्ट करना, कोई काम स्टार्ट करना हो तो उसको बोल सकते हैं आफ्टर यू, पहले आप करिए उसके बाद हम, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, आप मेरे मान्यवर हैं। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यूज ऑफ एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का प्रयोग कब करते हैं। यदि किसी की काम और बातों को रोक करके आप अपना बात रखना चाहते हो तो एक्सक्यूज मी से स्टार्ट करें, यानी जब एक्सक्यूज मी से स्टार्ट करें मतलब कि सारे बात कहिएगा लेकिन पहले एक्सक्यूज मी बोल लीजिए, उसके बाद सारा बात जो बताना है बताइए। मान लीजिए कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, और जाना है लेकिन उससे हमें कुछ रुक करके पूछना है तो वो बंदा अपने काम में बिजी है तो बोलेंगे एक्सक्यूज मी भैया थोड़ा रुकिए, क्या आप मेरे को ये चीज़ बता सकते हैं क्या। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में रास्ता का पता नहीं है, वहाँ पे कोई खड़ा व्यक्ति है, उससे पूछना है, उसको मतलब उसको रिस्पेक्ट करने के लिए उसको बोले एक्सक्यूज मी सर, चाहे एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी दादा, जो भी हो, तो उसके बाद पूछेंगे एक्सक्यूज मी सर क्या मेरे को यहाँ का रास्ता बता सकते हैं। ठीक, उसके अलावा मान लीजिए आपने कोई 2 व्यक्ति बात कर रहा है और आपको 2 व्यक्तियों में से किसी से कुछ पूछना है या कोई काम है तो उनको बातों के जो बात कर रहे हैं उनको हम बाधा डाल रहे हैं तो बाधा डालेंगे तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी, कृपया मेरे बातियों को सुनिए, मेरे को ये हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरे को एक काम कर दीजिए। ठीक, चाहे कोई भी चीज़ हो, जब बाधा डाले या तो खुद में वो काम में बिजी हो या चाहे 2 पर्सन से बिजी हो, मतलब बिजी हो, चाहे बिजी ना हो फिर भी आपको काम लेना है उससे तो थोड़ा अपने को आकर्षित करने के लिए ध्यान को उसको आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। ठीक, मान लीजिए सर वहीं पे खड़े हैं, सर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ नहीं खड़े ही हैं तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर मेरा फ़ी बताइए ना, कितना फ़ी बकाया है, या कोई भी है, मेरे को सर ये डाउट है, एक्सक्यूज मी सर ये डाउट क्लियर कर दीजिएगा। इस तरह से एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ कि एक्सक्यूज मी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, यूज ऑफ कांग्रेचुलेसन, कांग्रेचुलेसन का प्रयोग कब करते हैं। आप किसी को उसके साथ हुई किसी अच्छी घटना या उनके द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्यों के लिए बधाई देने
के लिए कांग्रेचुलेसन कहते हैं, यानी बधाई ही, कांग्रेचुलेसन मतलब बधाई हो। ठीक, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम पास कर गया तो उसको बोलेंगे कांग्रेचुलेसन, आपकी यहाँ पे जॉब लग गई इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से। मान लीजिए किसी के शादी हो गई तो शादी को भी एक जटिल काम है तो उसको बोलेंगे कांग्रेचुलेसन, आपकी शादी हो गई। किसी की अच्छा जॉब लग गया या किसी के प्रमोशन हो गया जॉब में तो उसको बोलेंगे कांग्रेचुलेसन, आपकी जॉब लग गई, कांग्रेचुलेसन, आपकी प्रमोशन हो गई। ठीक, उसके अलावा कोई मौका अपने को, मतलब उसको मौका मिल जाता है, कुछ सफल हो जाता है, यानी सफलता के लिए इसको कांग्रेचुलेसन कहा जाता है कि आप सफल हुए। जो सब कोई नहीं सफल होता है, लेकिन आप सफल हुए, सफलता के लिए कांग्रेचुलेसन बोलते हैं। ठीक, किसी को नया जॉब मिल गया तो बोलेंगे कांग्रेचुलेसन फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट चलते हैं। आशा करता हूँ कांग्रेचुलेसन समझ में आ गया होगा। यूज ऑफ सॉरी, यानी सॉरी कब बोलते हैं, तो ये आमतौर पे बोले चाले वाले, रोज़ बोले जाने वाली भाषा है, भाषा नहीं वर्ड है, कि आप लोग भी शायद जानते होंगे सॉरी का प्रयोग। चलिए एक बार फिर भी रिवीजन करते हैं। इसका प्रयोग किसी से क्षमा मांगने के लिए किया जाता है। जानते हैं कि हम कब को भी गलती कर देते हैं या हमसे गड़बड़ हो जाती है अचानक में या किसी कारणवश, तो हम उनको संतोष करने के लिए, उनसे माफ़ी मांगने के लिए हम उसको रिस्पेक्ट में सॉरी बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे को होमवर्क मिला था, रात भर हमने बीमार था, सर के पास गए, पूछे सर होमवर्क किए, तो कहेंगे सॉरी सर, हम रात भर बीमार थे इसलिए नहीं कर पाए। ठीक, इस तरह से सॉरी बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको बोला कि एक काम करके आओ, वो आप काम नहीं किए, ठीक, तो उसको बोल दीजिए कि सॉरी, हम इस कारण से एक काम नहीं कर पाए। ठीक, तो एक माफ़ी मांगने के लिए अपने को, मतलब कि इतनी दिखाने के कि आपको हम इज़्ज़त सम्मान करते हैं, मतलब कि आप मेरे रिस्पेक्टेड हैं लेकिन हम आपसे नहीं कर पाए, रिस्पेक्ट देने के लिए सॉरी वहाँ पे बोला जाएगा। ठीक, तो चलिए एक बार देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। प्लीज़ भी कवर कर लिया, काइंडली भी, थैंक्स भी, वेलकम भी, एक्सक्यूज मी भी, सॉरी भी, फाइन, फाइन छूटा है। तो फाइन कब बोलते हैं, जब फाइन, और देखते हैं कांग्रेचुलेसन, नाइस भी छूटा है, गुड भी, मेंशन आउट हो गया। ठीक, तो अब देखिए फाइन और थोड़ा नाइस और गुड एक ही, थोड़ा मतलब को रिलेटेड है, एक आपस में रिलेटेड है। मान लीजिए कोई काम करता है, अच्छा काम करता है, ठीक, तो उसको गुड बोल देते हैं। अगर लुकिंग का पर्पज से है, अच्छा किया तो उसको नाइस बोलेंगे। उसके बाद अगर सिर्फ काम किया, सिर्फ अपना हाजिरी लगाया, कोरम पूरा किया, तो उसको नाइस बोलेंगे, सॉरी फाइन बोलेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, जब कोई काम अच्छा कर दे, उम्मीद से अच्छा कर दे, तो उसके लिए आप गुड का प्रयोग करिए। अगर देखने में अच्छा किया है, लुकिंग भी उसे, यहाँ के एक्टिविटी यानी एक्शन से, तो गुड बोलेंगे। देखने के पर्पज से अच्छा किया तो नाइस बोलेंगे। वही सिर्फ अगर को, मतलब कि सिर्फ अपना हाजिरी लगाया है, बस बोले कि ये काम हो गया, उसको फाइन। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने अपने स्टूडेंट को दिया कि कल 15 तक टेबल याद करके आइए, तो बोला कि सर मेरे को 15 तक टेबल याद होगा, तो उसको बोलेंगे फाइन। कल आया, वो भी आया और बोला कि नहीं सर 15 तक आप देते, हम 17 तक टेबल याद करें, यानी 70 तक टेबल हमने याद कर लिए, तो उसको बोलेंगे गुड, क्योंकि उम्मीद से अच्छा किया, गुड। कोई इसी तरह से आप दिए काम, सिर्फ काम पूरा कर दिया, तो उसको बोलिए फाइन। उम्मीद से अच्छा काम पूरा किया तो बोलिए गुड। अगर लुकिंग पर्पज से किया तो उसको बोलिए नाइस। जैसे नाइस कैसे बोलेंगे, नाइस ड्रेस, नाइस जॉब। कोई दिखाया कि देखिए मेरा स्कूल है, तो बोलेगा नाइस स्कूल। कोई दिखाया कि देखिए मैंने अच्छा पिक्चर ड्रॉ किया हूँ, तो उसको बोलेंगे नाइस, क्योंकि देखने से उसके पिक्चर जो ड्रॉ किया, हाथ से ड्रॉ किया है, बनाया उस नाइस है, वहाँ पे गुड नहीं, नाइस का प्रयोग करिए तो अच्छा है। गुड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाइस गुड दोनों बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा रहेगा कि देखने वाले पर्पज से नाइस लगाते हैं, और एक्टिविटी यानी एक्शन से जो किया गया काम को, उसके लिए गुड लगाइए। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा,
अगर शुरू से देखना हो तो मेरे स्पोकन को 0 लेवल से, तो मैंने इस प्ले लिस्ट में 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ और हाई लेवल तक जाऊँगा और आपको शायद देखते देखते चले जाऊँगा। तो बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए, तो आप जा कर के मेरे प्ले लिस्ट में यानी स्पोकन वाले प्ले लिस्ट में जा कर के शुरू से देखिए आपको कोई भी त्रुटि नहीं आएगी, आपको हर लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यानी इस लेक्चर को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।